हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर के बारे में। यह सिस्टम कैसे बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाता है भारतीय सेना में। सबसे पहले हम समझते हैं पिनाका रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाका कैसे पड़ा। आपने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि भारतीय सेना में बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनका नाम या तो रामायण के ऊपर लिखा गया है या तो महाभारत के ऊपर। जैसे में हो गया अर्जुन टैंक, हो गया भीष्म टैंक, हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम है जिसमें से एक नाम पिनाका का भी आता है। पिनाका शिव जी के धनुष का नाम था जो कि उन्हें विश्वकर्मा जी से प्राप्त हुआ था। इसी धनुष को श्री रामचंद्र जी ने तोड़कर सीता से विवाह रचा था। यह तो बात हो गई रामायण की। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, पिनाका रॉकेट लॉन्चर की हिस्ट्री की बात कर लिया तो इसे 1980 में लाया गया था। इसके पहले भारत BM-21 गार्ड सिस्टम को यूज करता था जो कि सोवियत यूनियन का दिया हुआ सिस्टम था जो कि इंडियन आर्मी यूज करती थी। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के टेस्ट की बात कर ली जाए तो इसे 1995 में सक्सेसफुली तरीके से इसका टेस्ट हुआ था। बहुत सारे टेस्ट और गाइडेंस सिस्टम के बाद 2006 में इंडियन आर्मी ने 80 पिनाका रॉकेट लॉन्चर और 8000 रॉकेट का ऑर्डर दिया। तब इसकी रेंज 30 से मात्र 40 किलोमीटर तक थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट को अपडेट किए गए और इसके साथ नए वेरिएंट को लाया गया पिनाका मार्क 2 जो कि इसी का अपडेटेड वर्जन था। अब आपके मन में सवाल होगा कि पिनाका मार्क 2 का ज़्यादा से ज़्यादा रेंज बढ़ा दी गई होगा, तो ऐसा नहीं है। जब किसी भी सिस्टम को अपडेट किया जाता है तो उसकी रेंज के साथ साथ उसकी कैपेबिलिटी को भी चेंज किया जाता है, साथ ही साथ उसमें उसको पहले से ज्यादा घातक बनाया जाता है। मार्क 1 की बात कर लिया तो यह फायर एंड फॉरगेट सिस्टम के ऊपर काम करता था, लेकिन मार्क 2 की बात कर ली जाए तो फायर के साथ साथ इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर को यूज करती थी जो इंडियन आर्मी की बात कर ली जाए तो जो मार्क 2 था उसे फायर एंड फॉरगेट सिस्टम नहीं था, बल्कि कि यह सिस्टम ऐसा था कि इसे एक बार लॉन्च करने के बाद उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की जो फर्स्ट यूज था कारगिल में हुआ था 1999 में। ऑल्सो ये यूज किया गया था बालाकोट स्ट्राइक में भी। इसका बहुत ही अहम भूमिका निभाया था पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है, जैसा हो गया सिंगापुर, हो गया ओमान, हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि इस रॉकेट सिस्टम को लेने के लिए अपनी दिलचस्पी जताई है। ओवरऑल पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसे भारतीय डिफेंस सिस्टम में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक साथ कई सारे रॉकेट को कैरी कर सकता है। इसमें से एक पोर्ट में 12 रॉकेट होते हैं और एक लॉन्चर में 6 पोर्ट होते हैं, कैरी कर सकता है। देखिए, आसान सी भाषा में कहा जाए तो 72 रॉकेट्स होते हैं जो तो रेडी टू फायर कंडीशन में रहते हैं एक पिनाका रॉकेट लॉन्चर के पास। अब बात करते हैं टारगेट की। देखिए, टारगेट को यह कैसे हिट करता है। रॉकेट लॉन्चर को एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से इनबिल्ड किया जाता है जो कि टारगेट के अनुसार अपने जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम को यूज करता है। लॉन्चर को जैसे ही एक सटीक एंगल देने का काम ये नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस सिस्टम को दिया जाता है, लॉन्चर को एक सटीक एंगल प्रोवाइड करने के लिए। फायर की बात कर ली जाए तो इसे 44 सेकेंड में 12 रॉकेट को दागा जा सकता है। इस रॉकेट में सॉलिड फ्यूल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर ऑनबोर्ड गाइडेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहा जाए तो इसका गाइडेंस सिस्टम इस रॉकेट के अंदर इनबिल्ड होता है। यह रॉकेट सिस्टम इंपैक्ट टारगेट के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके एडवांटेज के बारे में। देखिए, पिनाका रॉकेट लॉन्चर के एडवांटेज की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि इस लॉन्चर में 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है, जो कि इसमें एक बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की बात कर ली जाए तो यह बहुत ही कम समय में कहीं भी डिप्लॉय इसे किया जा सकता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर फायर एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर से लैस किया गया है जो कि टारगेट के हिसाब से अगर टारगेट अपनी दिशा बदल देता है तो इसकी दिशा भी बदल जाती है। तो क्योंकि यह पिनाका रॉकेट लॉन्चर के अंदर इसका ऑनबोर्ड रडार होता है और नेविगेशन सिस्टम होता है जो कि इसे डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे स्वदेशी तकनीकी के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है और इसे अब एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर के बारे में भारत की सेना में आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा घातक बनाया जा सकता है या नहीं? थैंक यू फ्रेंड्स।